नया मुख्यमंत्री मिला है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं। हमें क्या चाहिए, तुरंत एक इंक्वायरी सेटअप करें आतिशी जी, और ये बताएं कि शराब घोटाले में कितने रेवेन्यू का लॉस हुआ दिल्ली के लोगों का, जो झुग्गी झोपड़ी के लिए जाना चाहिए था, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए जाना चाहिए था, जो गलियों में सड़कें बनाने के लिए, गली बनाने के लिए, गड्ढा भरने के लिए टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, उन पर एक्शन ले आतिशी जी। बिजली पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, उनको कम करें, और जिनका बढ़ा हुआ बिल लिया गया है उनको वापस करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगी तो बीजेपी करेगी। शीश महल के बनाने में जो अनियमितता हुई है उसकी जांच उनको करना ही चाहिए। बाकी अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहें या कहाँ रहें, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। क्या नए मुख्यमंत्री नए वाले शीश महल में शिफ्ट होंगे? क्या अरविंद केजरीवाल छोड़ेंगे नया वाला घर? ऐसा लोग सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं। देखो, वो छोड़ें या ना छोड़ें, उससे बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं। वो चूंकि एक भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, केस चल रहा है, इसलिए हम लोग उनका इस्तीफा मांग रहे थे। हालांकि इस्तीफा भी जब हम मांग रहे थे तब वो नहीं दिए। वो इस्तीफा तब दिए जब कोर्ट ने उनकी सारी शक्तियां मुख्यमंत्री की छीन ली। तो अब तो उनका इस्तीफा भी एक दिखावा है, एक भ्रमित करने का है कि देखो देखो मैं जी इस्तीफा दे दिया। आपने इस्तीफा नहीं दिया, कोर्ट ने आपकी सारी शक्ति छीन ली, तो आप मजबूरी में एक कदम उठाए हैं। लेकिन एक नया मुख्यमंत्री मिला है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं। सबके बावजूद जो मुख्यमंत्री बनी आतिशी जी, उनको बधाई हो। हमें क्या चाहिए, तुरंत एक इंक्वायरी सेटअप करें आतिशी जी, और ये बताएं कि शराब घोटाले में कितने रेवेन्यू का लॉस हुआ दिल्ली के लोगों का, जो झुग्गी झोपड़ी के लिए जाना चाहिए था, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए जाना चाहिए था, जो गलियों में सड़कें बनाने के लिए, गली बनाने के लिए, गड्ढा भरने के लिए। क्योंकि आज गड्ढा में दिल्ली, टूटी सड़क में दिल्ली, उसको ठीक करें आतिशी जी। टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, उन पर एक्शन ले आतिशी जी। बिजली पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, उनको कम करें, और जिनका बढ़ा हुआ बिल लिया गया है उनको वापस करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगी तो बीजेपी करेगी। शीश महल पे भी कार्रवाई, जिस तरीके की बात सामने निकल आई थी कि तथ्य सामने निकल के आने चाहिए। शीश महल के बनाने में जो अनियमितता हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच उनको करना ही चाहिए। बाकी अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहें या कहाँ रहें, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव को कैबिनेट ने पारित कर दिया। एक दिन पहले गृह मंत्री ने संकेत भी दिए थे कि इस कार्यकाल में पूरा होगा। कितनी उम्मीद है आपको, और किस तरीके का होगा ये प्रस्ताव? धन्यवाद है एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव अब कैबिनेट से पास किया। अब ये एक बिल की शक्ल में संसद में भी आएगा। इसमें फायदे ही फायदे हैं, और कुछ फायदे तो सबको समझ में आ जाते हैं। देखिए, जब एक ही व्यक्ति को 3 बार वोट देने आना पड़ता है, एक बार लोकसभा, एक बार विधानसभा, एक बार जिला पंचायत या नगर निगम, तो आदमी बोलता है यार क्या बार बार चुनाव करते रहते हो। उसमें मत प्रतिशत भी हमारा कम होता है। एक बार चुनाव होगा, लोग अपना समय निकाल लेंगे, चलो हमें ये 2 दिन निकालना है और हमें वोट दे करके अपना निर्णय सुना देना है, जनादेश दे देना है, तो मत प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरा, जब जब चुनाव आता है आचार संहिता लगती है। अब आचार संहिता लग गई 2 महीना में कोई काम नहीं। सारे अधिकारी कहते हैं जी आचार संहिता लग गई, अब काम नहीं होगा। अरे भैया, ये पता चलेगा कि 5 साल में 2.5 साल आचार संहिता ही लगी रह गई, तो फिर हम काम कब करेंगे? चूंकि कांग्रेस डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क में विश्वास नहीं करती, इसलिए वो चाहती है कि यार इसमें तो काम करना पड़ेगा, भ्रमित करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे और देशों में चुनाव होते हैं कि डिबेट हो रही है, आप डिबेट करिए और चुनाव में जाइए। ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा कदम है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों को भी बोलूंगा
कि आप लोग इसका विरोध करने की जगह इसको समझिए और इसमें शामिल होइए। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लगातार इसका विरोध कर रही थी, पहले भी और अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि चुनी हुई सरकारों को खत्म करने की साजिश है एक प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की। भाई, जो पार्टियां एक राज्य में सरकार चला रही हैं और सरकार चलाते हुए 2,000 रुपया भी किसी को नहीं दे रही हैं, दूसरे राज्य में कहेंगे कि हम 8,000 रुपया महीना देंगे, तो वन नेशन वन इलेक्शन में फंस जाएंगे ना। क्योंकि एक बार सब कुछ बोलना पड़ेगा। अब एक बार नहीं बोलोगे तो मान लो तेलंगाना में कुछ बोल रहे हो, कर्नाटक में कुछ बोल रहे हो, बिहार में कुछ बोल रहे हो, तो पब्लिक थूरेगी मतलब वोट से थूरेगी। ऐसे में वो कभी नहीं वन नेशन वन इलेक्शन का प्रचार करेंगे। बीजेपी है जो एक स्टेट में बात करती है, पूरे देश में वही बात करती है। हमें छल नहीं करना है, हमें हल करना है। नरेंद्र मोदी की सरकार हल करने के लिए आगे बढ़ रही है, विपक्ष के लोग छल करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कितनी उम्मीद है आपको कि जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो ये पास हो जाएगा और 2029 तक जो एक कल्पना की जा रही है कि इसको चिरदार्थ कर देंगे, 2 फेज में बहुत मजबूती से आगे चल रहा है और इस समय ये सब राष्ट्र के हित में निर्णय हैं और एनडीए उस पर आगे बढ़ेगी। बहुत सारी दूसरी पार्टियां जो एनडीए में नहीं है वो भी हमारा सपोर्ट करेंगी, आप देख लीजिए। एक सवाल दिल्ली से लेना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली में भी इलेक्शन की बात कही जा रही है। आतिशी नई मुख्यमंत्री दिल्ली बन में गई एक सवाल से थोड़ी काम चलेगा। दिल्ली में तो गली में सवाल है, रोड पे सवाल है, न जमुना जी में सवाल है, पोल्यूशन पे सवाल है, टैंकर माफियाओं पे सवाल है, स्कूल में सवाल है, बुजुर्गों के पेंशन में सवाल है, राशन कार्ड में सवाल। एक सवाल से थोड़ी काम चलेगा। दिल्ली में भी अब इलेक्शन हो जाने चाहिए, आप लोग भी चाहते हैं? वी आर रेडी। हम देखो अब तो हो ही जाएगा। 10 साल में जो नुकसान कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का, दिल्ली के बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश, दिल्ली के गलियों को, सड़कों को गड्ढा गड्ढा, जल जमाव में जो बेतरतीब व्यवस्था, अब दिल्ली मुक्ति चाहती है। अरविंद केजरीवाल के नाटकों से और भ्रमों से आज ही जा गई है दिल्ली। इसलिए अब इसका एकमात्र निदान है, जो नुकसान अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का कर दिया है ना, कोई इस्तीफा और कोई 2-3 महीने का मंत्री उसकी भरपाई नहीं कर सकता। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद के सामने शराब की दुकान खोलने चले थे। स्कूल में बच्चे 1-1 लाख फेल होते हैं। कड़ी कुंडी की छत 5 लाख की 25 लाख में बनती है। आप थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दे देते हो कि आप ये लो 200-400 का फायदा, और आप 2-2 हजार रुपया का पेंशन रोक देते हो बुजुर्गों का। अब कोई नहीं आएगा छल में।